लेकिन यहां इस रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट ने सारे नातों को तहस नहस कर दिया। सरकार इस पर बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये जो कानून है ये हमारे समाज के लिए सेफ नहीं है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़े गंभीर मुद्दे पर आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन हरियाणा न्यूज। दोस्तों, मेरा आज एक विषय है लिविंग इन रिलेशनशिप। ये कानून क्या है, मैंने बड़ी ही गहराई से पढ़ा इसको। इसके जितने भी पॉइंट है वो हमारे समाज से कहीं भी मेल नहीं खाते हैं। पंच परमेश्वर का नाम जहां दिया गया है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो सर पर साफा बांधते हैं, उस पगड़ी की हम भी इज्जत करते हैं। उनके द्वारा पंचायतों में लिए जाने वाले फैसले के प्रति इस रिलेशनशिप में कोई भी सपोर्टेड पॉइंट नहीं। दूसरी बात, इस रिलेशनशिप ने हमारे पूरे समाज को एक तरह से तोड़ के। दोस्तों, ये वो बीमारी है जो कि कोरोना से भी बहुत बड़ी महामारी है। कोरोना जब बीमारी आई तो हमने लॉकडाउन करके सभी को अंदर सेफ रख करके बचा लिया गया। हमारी सरकार ने बहुत खर्चा लगाया और वैक्सीन तैयार करके फ्री ऑफ कॉस्ट हर किसी को वैक्सीन लगाई गई। हम सरकार के धन्यवादी हैं जिन्होंने इतने कम समय में और इतना बड़ा कदम उठा करके और आपने जन जन को बचाया। ये आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। लेकिन ये जो लिविंग इन रिलेशनशिप जो कानून आप लेकर के आए हैं, इससे होने वाले नुकसान के बारे में क्या कभी बैठकर सोचा है? हमारे समाज का क्या हाल हो चुका है। इधर से तो हमारे बच्चों की एज 18 साल से बेटी की एज बढ़ा करके 21 साल कर दी गई। हम मानते हैं ये एक सही फैसला था सरकार का, क्योंकि 21-22 साल के बच्चे को हर तरह से संपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन भी लगभग पूरी कर लेता है, तो उनमें अपनी समझ आ जाती है। लेकिन इस कानून ने हमारे समाज का कोई भी प्राणी सेफ नहीं है। नहीं तो हमारे बच्चे बच्चियां सेफ हैं, ना हमारे युवा सेफ हैं, और सच मानो तो इससे हमारे बुजुर्ग भी सेफ नहीं है। क्योंकि हमने एक घटना बहुत पहले देखी थी और मैं अपने बीजीएन मूवी पर भी उसका फिल्मांतरण मैंने करके लोगों के बीच में दिखाया था कि एक बुजुर्ग को जब परिवार में जगह नहीं मिलती है तो वो वृद्ध आश्रम में चला जाता है। वहां पर भी एक बुढ़िया उसे मिल जाती है। दोस्तों, उस कहानी में वो बूढ़े और बुढ़िया दोनों धर्म के बहन और भाई बन जाते। वो अपने धर्म को बचाए रखते हैं। लेकिन यहां इस रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट ने सारे नातों को तहस नहस कर दिया। ये सच्चाई है। सरकार इस पर बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये जो कानून है ये हमारे समाज के लिए सेफ नहीं है। आइए इसी के चलते एक घटना आपके बीच बताता हूं। 5 बच्चों की मां बच्चों को छोड़ करके 22 साल के लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लग जाती। 5 बच्चे जब शाम होती है तो दरवाजे पर बैठे बैठे मां की राह तकते हैं कि कब हमारी मां आएगी। सबसे बड़ी लड़की होती है जिसकी उम्र 14 से 14.5 वर्ष बताई। 14 से 15 साल की बेटी क्या अपनी लाइफ को स्कोर कर पाएगी? क्या वो बेटी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी? वो बेटी कब पढ़ने के लिए जाएगी? पीछे जो 4 बहन और भाई हैं, क्या वो उनका खाना बनाएगी या स्कूल जाएगी? उनके कपड़े धोएगी या स्कूल जाएगी? या उनको स्कूल भेजेगी या खुद स्कूल जाएगी? जब हमारी टीम ने उस औरत से बात की, देखिए मैं इस नाम और गांव सबको मैं गुप्त रखता हूं,
जब हमारी टीम ने उस औरत से संपर्क किया तो हमारा सबसे पहला सवाल था कि आप इस एज में भी रिलेशनशिप में कैसे रहने के लिए आ गए। आप भी उत्सुक होंगे क्या उसका जवाब होगा। शायद क्या जवाब था उसका। जब मैंने उससे पूछा कि 5 बच्चे तेरे घर पे थे और आज इस एज में आप एक 22 से 23 साल के लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, ऐसा क्यों। तो उसका कहना था कि मेरे बच्चों का जो बाप है, यानी कि मेरा हस्बैंड शराब पीता है। मानते हैं कि आपका हस्बैंड शराब पीता है, क्या आपने गांव की पंचायत कभी की। बोलती है बहुत बार मैंने बातें की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए जाता है, लेकिन जितना पैसा कमा के लाता है वो लगभग उसके शराब पी लेता है। कभी कभार वो हमारे को पैसे देता है। तो आप अब उन 5 बच्चों को छोड़ करके आप रिलेशनशिप में रह रही हो। क्या आपके हस्बैंड ने शराब बंद कर दी। क्या आपकी 14 से 15 साल की जो बेटी है, क्या आपने मुड़ के देखा है वो अपनी जिंदगी को कैसे व्यतीत कर रही है। वो अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह से पाल रही हो। क्या वो मजदूरी करने के लिए घर से निकलेगी। क्या जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी वहां पर मजदूरी का तसला देकर के आप रिलेशनशिप में रहने के लिए आ गई। क्या आप असल मां हो। दोस्तों ये है बात सोचने वाली। इस वजह से हम कहते हैं कि लिविंग इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी महामारी है और सरकार ने इसके प्रति कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से हमारा अनुरोध है कि इससे हमारा समाज पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है। क्या हर रिश्ते नाते सब तार तार हो चुके हैं। हमारा जो हिंदुस्तान का मेन कल्चर था उसमें सबसे बड़ी जो धरोहर थी वो थे हमारे रिश्ते और नाते, हमारे बड़े और बुजुर्गों के संस्कार। उनको अब तहस नहस कर दिया गया। जब इधर से परिवार वाले पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कानून ने हमारा हाथ बांध रखा है। वो रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट ले रहे हैं, इसलिए हम उनके प्रति कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, हम मानते हैं जो कानून का इम्प्लीमेंट कराते हैं वो कानून से के दायरे से बाहर निकलकर कोई काम नहीं कर सकता है। इसमें हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है। दूसरा, इसका रिलेशनशिप का दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा है, तो दोस्तों इस रिलेशनशिप से मैं तो ये कहता हूं कि क्राइम की बढ़ोतरी अगर किसी ने की है तो सबसे ज्यादा अगर देन है तो ये हमारे रिलेशनशिप की है। अब यहाँ गांव का लड़का ही गांव की लड़की को लेकर के रिलेशनशिप में रह रहा है, वो वहां उससे शादी करने के लिए कह रहा है। अब ये बताओ ना, कौन किसकी समाज को रुपया देगा। क्या ये कानून हमारे समाज के लिए एक भद्दा मजाक नहीं है। नासूर बन चुका है हमारे समाज को, जो कि जड़ों को खोखला कर रहा है। हमारे जो युवा हैं इन्हीं के कारण से वो नशे में डूब जाते हैं। तो हमारा तो यही कहना है, हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है हमारा, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि एक बार इस रिलेशनशिप के बारे में गहराई से सोचिए। ऐसे कानून हमारे समाज के लिए सही नहीं। हमारा देश हर रिश्ते नातों के ताने बाने से बंधा हुआ था। इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है, हमारा समाज से हमारा अनुरोध है, जिस तरह से नशा मुक्ति के लिए सरकार बहुत बड़े बड़े ऐड करती है, बहुत बड़े बड़े खर्चे लगाती है, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देती है, लेकिन सरकार रिलेशनशिप का कोई विज्ञापन क्यों नहीं दे रही है। सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार क्यों नहीं कर रही है। आए दिन हमारे बच्चे सही कामयाब की दिशा से भटक करके इस रिलेशनशिप के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी खोखली होती जा रही है। इसके प्रति सरकार क्यों जागरूक नहीं हो रही है। बस हमारा तो यही कहना है कि सरकार इस लिविंग इन रिलेशनशिप के बारे में एक बार गहराई से सोचे। हाथ जोड़ करके विनती है पूरे प्रशासन से और हमारे अदालतों से, ये मेरे हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि आप एक बार जांच जरूर कराइए। इस कानून के पीछे कितने परिवार बर्बाद हुए हैं, कितने बच्चे बर्बाद हुए हैं, कितने बच्चों के प्रति यहाँ केस हुए हैं, कितने परिवार के परिवार खत्म हो गए हैं। इनके बारे में एक बार जांच तो कराइए, कुछ डाटा तो उठाइए।
कितने केस होते हैं इसके, तब इसको पता लगे। तो दोस्तों बस मेरा तो यही कहना था, बाकी आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और समाज में इसका कितना कुप्रभाव है, समाज के लिए कितना फायदेमंद है और समाज के लिए कितना नुकसानदायक है, ये सारे विषय मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन हाँ भाई, कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार जरूर बताइएगा। तो भाई पुनः मेरा यही कहना है, जो थारे विचार हो वो भाई कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। रही बात दोस्तों, हो सकता है मेरी बातें बुरी लगी हूं, कड़वी तो हो सकती है लेकिन झूठी नहीं है। रही बात हमारे जितने युवा हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक बार अपने परिवार में बैठ करके कुछ समय व्यतीत करें, अपने माँ बाप के बीच बैठे, माँ बाप से भी पूछें, उनकी पुराने जो एक्सपीरियंस थे उसके बारे में चर्चा करें, वो स्कूल कॉलेज गए होंगे उस पर भी चर्चा करें। फिर देखिए आपको आनंद मिलेगा, वहां से आपको शिक्षा मिलेगी, घर से ही आपको शिक्षा मिलेगी। अब आपके जो भी विचार हो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि लिविंग इन रिलेशनशिप के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर से जरूर बताएं। जो इतना समय आपने पूरे वीडियो को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से समाज के मुद्दे में आपके बीच लेकर के आता रहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।